ये कैसा स्पेल था? लकड़ी वाली? सही पहचाना। कभी इसका नाम ही नहीं सुना। वेल, लैम्ब्रूच तो पता है ना। अक्सर हम ऐसे मंत्र सीखते हैं जो ज्यादा लोग नहीं जानते। हाँ, ये खतरनाक मॉन्स्टर्स और साथ में ये अंधेरी सुरंग, मुझे लगता है ये पक्का एक काल कोठरी है। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आंखें बंद करके बढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं। हमें यहीं रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए। हमारे लिए कोई मदद नहीं आने वाली। ऐसा क्यों? काल कोठरी में जिंदा बचने की उम्मीद कम है और किसी को पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। और वैसे भी बड़े से बड़ा जादूगर भी ये काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तब तो हालत बहुत ही खराब है। ये क्या? पता नहीं था कि तुम सफेद जादू भी कर सकते हो। हाँ, तावीज़ों वाले। वैसे मुझे इसकी भी बहुत अच्छी जानकारी है। चलो, तब तो शायद हम यहाँ से जिंदा बच जाएंगे, पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। मगर तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम आखिर कर क्या रहे हो सेका? मैं शिकिगामी को अपनी लोकेशन ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। स्कूल में छोड़े हुए शिकिगामी को मैंने मधुमक्खियों में बदल दिया। जब हम करीब पहुँचेंगे तो वो इशारा करेंगे। उनसे अगर कांटेक्ट हो गया तो हमें निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। संभल कर सेका, वो आसपास ही है। लगता है हमारी ओर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। मजा आया? फेस ऑफ वुड इम्पेलिंग स्टेक स्पेल। अभी भी आ रहे हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है। अब जादू कर सकता हूँ। मैं बुलाता हूँ जायंट सेंटीपीड को। ऐसे हालात के लिए जायंट सेंटीपीड परफेक्ट है। फिलहाल उस पर भरोसा करना ही ठीक होगा। ओ, तो तुम जाग गई? क्या ये सब तुमने किया? और मेरे जख्म? तो तुम हीलिंग मैजिक भी कर सकते हो क्या? क्या ये सिरदर्द काफी पुराना है? नहीं, मैंने बस इसके जख्म हिटोगाटा को दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि... तो बताओ, अब कुछ राहत मिली क्या? हाँ, बहुत। पर ये तुमने कैसे किया? बस एक कवच बना दिया। कोई भी श्राप अब इसके अंदर नहीं आ सकता। श्राप? वैसे ये तकलीफ कब से शुरू हुई? इस स्कूल में आने के बाद। पर मुझे नहीं लगता ये कोई श्राप है। ऐसी कोई निशानी मुझे नहीं दिखी। हो सकता है कुछ जगहों पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ दिखाने की बात नहीं कर रहा। पर मैं दिखाना चाहूँ तो? मतलब? एक सेकंड, तुम उधर देखो। अब देख सकते हो। मुझे ठंड लग रही है, जल्दी करो। कुछ नहीं दिखा। मुझे पता था। मुझे लगता है कुछ बहुत ही छोटा सा होगा। हो सकता है उसका रंग बिल्कुल तुम्हारी स्किन जैसा हो। तो क्या तुम एक और बार देखना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बचने के तरीके बता रहा हूँ। ओफो, वैसे कवच काम करता है तो मान लो कि ये पक्का कोई ना कोई श्राप होगा। पता है ना, हमने क्लास में सीखा था कि ये काम कोई बगल में बैठकर ही कर सकता है। हाँ, पर दूर से भी कर सकता है। लैम्प्रूज को ये भी सिखाया जाता है क्या? हाँ, तुम ये कह सकती हो। तो क्या मुझे जिंदगी भर इस कवच में रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे तुम्हारा एक बाल मिल सकता है? ये तुम्हारे हम शक्ल की तरह काम करेगा। क्या सच में? बिल्कुल, ये एक बार ही काम करता है। अगर खराब हुआ तो दूसरा बना दूंगा। हाँ। कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकती हो। वैसे तुम और कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हो? दरअसल मैं भी ठीक से नहीं जानता कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ।
अच्छा, ये बात है। मतलब तुम्हारे और यीफा के बीच में सच में कुछ भी नहीं है? तुम फिर से वही पूछ रही हो? किस तो किया होगा ना? नहीं, कभी भी नहीं। कभी उसे हाथ तो लगाया ही होगा, बताओ। नहीं यार, कभी नहीं। ये तो बोरिंग है। ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है कि वो पक्का तुमसे प्यार करती है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यीफा और मैं बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। एक रईसजादा और एक दासी फैमिली कैसे हो सकते हैं? मैं भी एक दासी का बेटा हूँ। मुझे कभी घर में वो दर्जा नहीं मिला। सिर्फ यीफा ही मुझसे ठीक से बात करती है, इसीलिए तो हम इतने ज्यादा करीब हैं। सच कहूँ तो मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता। मतलब इस जन्म में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो तुमने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। वैसे तुम्हारी फैमिली कैसी है? सब बहादुर ही होंगे ना? मॉम को पूरी दुनिया जानती है और मेरे डैड अभी भी बहुत बहादुर हैं। शायद ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बात बदल दूं क्या? वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे लड़ना पसंद है, फिर चाहे वो मॉन्स्टर हो या कोई और। मुझे लड़ना अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि मैं थोड़ी अजीब थी। नॉर्मली हर किसी को एडवेंचर से ज्यादा भी कुछ चीजें पसंद होती है। चोट लगने पर दर्द होता है, मरने से डर लगता है, पर इस सबसे शायद मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं एक मिशन पर गई जहां आधे से ज्यादा लोग मर गए, पर मैंने सबसे कहा तो क्या एक और मिशन पर चले? दुनिया कहने लगी मुझे जंग की आदत हो गई है और मैं पागल हो गई हूँ। मेरी यहाँ आने की दो वजह है। पहला, सबसे ताकतवर बनना, और दूसरा, दुनिया से दूर रहना। मैंने सोचा कि अगर मैं सबसे ताकतवर हो गई तो लड़ना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा और फिर हो सकता है कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, पर लगता नहीं कि यह हो पाएगा। जब मैं डीमंस के साथ लड़ी, जब मैं गॉब्लिन्स के साथ लड़ी, मुझे बहुत मजा आया। क्या ये पागलपन है? बताओ तुम्हें क्या लगता है? सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ? जिंदगी का मकसद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाना होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसे बच्चे भी जरूरी हैं जो सबसे अलग हो, ताकि हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकें। हाँ? क्योंकि जिस दुनिया के लिए हम पैदा हुए थे वो अभी तक हमें नहीं मिली। हो सकता है शायद वो हमें कभी ना मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने की एक वजह थी। हम इस